हाय। अगर आपके सामने मैं आया हूँ या फिर ये वीडियो आए हैं, चाहे अभी आए या फिर 2 10 साल 20 साल के बाद आए, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। ये है माँ काली के संदेश, जो मैं मेरे दिन में एक बार जरूर लेके आता हूँ टू सिंपली असेंबल योर इंट्यूशंस एंड योर प्रैक्टिकलिटी। बेसिकली आपको सॉर्टेड करने के लिए आया हूँ, बिकॉज मुझे पता है ऑलरेडी आप नेगेटिविटी कंज्यूम करके अपने आप को बहुत नेगेटिव समझ रहे हो। नो मोर वैलिडेशंस, नो मोर क्रिस्टल्स का, स्पेल्स का झंझट। सिंपली माँ के चरणों में सब कुछ समर्पित करके हम सुनेंगे माँ क्या कहना चाहते हैं। ओके, दिस इज आवर सिलेबस एंड इट यू कैन से इट इज आवर स्पिरिचुअल सिलेबस। एंड ये सिलेबस फ्यूचर के लिए भी है, पास्ट के लिए भी है, प्रेजेंट के लिए भी है। प्लीज ये मत पूछिए कि दादा ये सब कब होगा। वेल होगा, कब कैसे ये माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए आ रहा हूँ सेक्रेट सरेंडरिंग, नॉट दैट कंट्रोलिंग कि मुझे चाहिए 369 लिखो, ये लिखो, वो लिखो। नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इधर। एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है एंड आप मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो एंड मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो एंड आई डू फील इट। तो मैं सिंपली यही बताने के लिए आ रहा हूं कि व्हाई डोंट यू यूज योर ओन पावर। क्या माँ आपको क्या कहना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, एंड तक देखिएगा। एंड एक सिंपल थैंक्स तो आप दे ही सकते हो माँ काली को कमेंट सेक्शंस पे। उसके लिए मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, बट हाँ अक्सर ये मैं कह रहा हूं, रीच बढ़ना सबके लिए बेहतर है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो यस, रीच के लिए अगर आप कहें यस आई एम ए सेल्फिश बट नॉट इन अदर वे। ओके, लेट्स सी। ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जो व्यूअर्स, जो मेरे फैमिली ये रीडिंग देखेंगे माँ, उनके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। ओके, मेरे व्यूअर्स के पास क्या लग रहा है आपको? यस, आप सही सोच रहे हो, रोक लिया माँ आपको। दरअसल जब भी किसी चीज आप हमारे जिंदगी से चले जाते हैं या फिर काइंड ऑफ आप लोगों को ऐसा नो सुनने को मिलता है या फिर रुकावटें आप फेस करते हो और आप जब जब डायरेक्शंस बदलते हो, यकीन मान लीजिए कि आप रिपीटिंग पैटर्न में फंसने वाले थे, आप इविल चक्कर में फंसने वाले थे, आप किसी के बहकाने में आने वाले थे, खराब कर्मा करने वाले थे, और ये सब चीजों से आपको मुक्त करवाए माँ। अब क्यों ऐसा? फलहारिणी माँ एक ऐसे माँ है जो आपके नेगेटिव कर्मा को चुराते हैं। देखो, मैं क्यों किसी भी ह्यूमन को पूजा नहीं करता हूं या फिर ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म को पूजा करने के लिए नहीं सलाह देता हूं, क्यों मैं गुरु वर्शिप या फिर गुरु वाइज चीज़ों को नहीं बताता हूं, इसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर शॉर्टकमिंग्स है। एकमात्र जो डिवाइन है उनके अंदर कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, राइट? सो ये इम्पॉसिबल है उस ईगो के ट्रैप में ना फंसना। ओके, तो क्या होता है ना, दो तरीके का टीचर होता है। एक टीचर जो आपको कहेंगे हाँ हाँ आप कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल करेंगे। दूसरे टीचर है, आपको इतना बुरी तरीके से इंसल्ट करेंगे कि आप उसको याद भी रखेंगे और आइंदा वो मिस्टेक आप कभी नहीं करेंगे। अब आप कह सकते हो कि दादा इससे ट्रॉमा क्रिएट होता है, आई नो इससे कुछ होता है, बट अल्टीमेटली ना वो थैंक्स आप जब आप बड़े होंगे तो वो थैंक्स आप उस टीचर को देंगे कि हाँ वो थे तो इसीलिए आप अपने आप को बदले हो। एक्चुअली रक्षा काली माँ वो स्ट्रिक्ट टीचर है, वो आपको उस कार्मिक चक्कर से बचाएंगे। एंड डेफिनेटली जंक फूड का ना किसको ना अच्छा लगता है, डेफिनेटली वो रिपीटेड डिल्यूशंस पे रहना किसको ना अच्छा लगता है। जब आप अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ जाते हो ना, तब आपको लगता है कि जिंदगी एकदम मतलब बिटरनेस से भरी है, और जब आप लोएस्ट सेल्फ की तरफ जा रहे हो ना, तब आपको लगता है जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है। दैट इज द फिलोसफी। जितना ऊपर आप उठ रहे हो उतना ज्यादा डिवाइन डाइट आप कर रहे हो, उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। अब ये रेस्ट्रिक्शंस कोई बाहर से नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस अंदर से। लाइक रक्षा काली माँ, भवतारिणी माँ, ये सभी फलहारिणी माँ का ही रूप है। जो भव तारिणी,
जो इस पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी को तारण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आपको माँ ने रक्षा किया, आपको माँ बचाए किस चीज से? बुरे कर्म से। जब जब आप अपने उसूलों के खिलाफ चले जाते हो और बेसिकली जब जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट नहीं कर पाते हो। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, ओके, और आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स को क्रिएट किए हो, स्पोर्ट्स आपको क्रिएट नहीं किया है, हो गया वहीं पे आपका ग्रोथ बंद। आप एक म्यूजिशियन हो, आपको लगता है कि आपके अंदर गिफ्ट्स है, म्यूजिक आपको आगे लेके नहीं गए, हो गया ग्रोथ खत्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको कह रहा हूं मेरे पास है ये पावर, मैं आपके भविष्य को बदल सकता हूं, हो गया राम नाम सत्य। शी इज ब्रिंगिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सोच जब जब आपको लगेगा कि यस आपके अंदर एक एक ऐसा पावर है कि आप सबको चेंज कर सकते हो, सब चीज चेंज कर सकते हो, तब तब माँ आपको आके कहेंगे कि मत करो वो काम पे आपका ईगो बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाई शी इज फियर्स। उनको देख के लोगों का डर लग जाता है, बाप रे माँ काली का ये अवतार। कुछ भी नहीं है। जब आप अपने इस कपड़े को, इस बाहर के ये ये प्रथा रिचुअल्स ऐसा होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को आप बाहर पे रख के आप कहेंगे कि ठीक है, जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगा। जब आपका ये माइंडसेट हो जाता है ना कि आप किसी को जज नहीं करते हो, आप सभी के स्ट्रगल को समझते हो, और आई थिंक आप अपने ही अंदर के शैडोज को एकदम पॉइंट आउट करते हो, तब बेसिकली आपको लगता है कि यस ठीक ही तो कह रहे हैं माँ, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों प्रूव करना है, जो मिला है वो उनके हिसाब से मिला है। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस पूरे धरती में हैं, बट उसके बावजूद भी आपको चूज किया गया है। वाई? बिकॉज यू आर टैलेंटेड। वाई? बिकॉज आपके अंदर वो वाइज एनर्जी छुपा हुआ है। तो अगर आपके लाइफ से कुछ चीज जा भी गए हैं या फिर चले जा रहे हैं, वो एक कार्मिक रिलीज जैसा है, क्योंकि वो चीज अगर रहता आपकी जिंदगी में तो वो आपको बार बार उस दलदल में फंसा के रख देते। कभी कभार माँ, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं क्यों मेरे हीलिंग जर्नी को छोड़ा या फिर ये प्राइवेट रीडिंग को छोड़ा, क्योंकि उससे मुझे साफ साफ पता लग रहा था कि मेरा ईगो बूस्ट हो रहा था। प्राइसेस, क्लाइंट्स, ये वो, दादा मेरा मैसेज। तो हाँ डेफिनेटली मैं किसी ना किसी को मदद कर रहा था, बट बहुत सारी चीज़ें छूट रहा था। वो मैं मेरा परसेप्शन से बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अल्टीमेटली मैं कोई कुछ ज़्यादा तीर नहीं मार दिया हूँ कि मेरा बात आपको सुननी चाहिए। इट्स जस्ट माई परसेप्शन। आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली वन। नो, मैं भी सीख रहा हूँ। सो मुझे ये लगता है कि जब जब भवतारिणी माँ आपके साथ बात करते हैं, वो आपको ना वो नेगेटिव कर्मा नहीं करने देते। और हम लोगों को बुरा लगता है कि मैं बहुत कोशिश किया था वो काम करने के लिए, वाह सभी लोग तो कह रहे हैं, तो मेरे कहने से क्या है, मैं भी कर सकता था। नहीं, नहीं कर सकते हो, आपके लिए कुछ और बना है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हीलर होना खराब नहीं है, बट आप एक नए हीलिंग पथ को शायद डिस्कवर कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ अपने रोल को डिफाइन करेंगे कि मैं हीलर हूं, मैं टीचर हूं, मैं सिंगर हूं, तो कहीं ना कहीं आप ही अपने आपको एक बॉक्स के अंदर कैद कर देंगे। आप कभी उस बॉक्स से बाहर नहीं आ पाएंगे, और उस चंद पैसों से आप पूरी जिंदगी 90 to 100 ईयर्स आप वही चीज़ों को एस्टैब्लिश करके बिता देंगे। एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि जब आप सर्वाइविंग मोड पे रहते हो ना, तब ऐसे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर लोगों के साथ रीडिंग ना करता, तो क्या ये जगह पे मैं आ सकता था? नो। तो सरवाइव करना जरूरी है। ओके, सर्वाइविंग जरूरी है। और जैसे सर्वाइविंग जोन से आप एक विनिंग जोन में चले जाते हो ना, तब वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को मां रोक लेते हैं। सो ये एक साइन है आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। नेगेटिविटी खत्म करके मां आपको पॉजिटिव जगह पे लेके आ रहे हैं। बट जब आप कंपटीशंस का हिस्सा हो, ओके, आपको मैं समझा रहा हूं, आप मिस यूनिवर्स बन चुके हो 2026 का, तो 2027 का जो मिस यूनिवर्स आएंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, 2026 में मैं जीता था, मैं इस ट्रॉफी को किसी और को नहीं देने वाली हूं। आप कहेंगे नहीं ना, आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज अ प्लेस जो माँ कहते हैं कि सर्वाइविंग जोन में आप थे, आपको जो सही लगा आपने किए सर्वाइव करने के लिए,
बट बहुत हो गया। अब आप और सर्वाइविंग जोन में नहीं रहेंगे, अब आप सेफ जोन में रहेंगे। अब आप वो तामसिक गुण से राजसिक गुण में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बट ये बोलना जितना आसान है, इट इज ईजियर सेड देन डन। ओके, करना मुश्किल, काइंड ऑफ पूरा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं वहाँ। एक एकदम गहरा लेयर में जो ईगो का, यू नो, आप कह सकते हो कि ईगो का जो लेयर था उसको तोड़ रहे हैं माँ, सीज कर रहे हैं नेगेटिविटी को माँ। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे। एंड इट जस्ट दैट कि जो चीज़ जा रहा है ना जिंदगी से, वो अब मायने नहीं रखते आपके लिए। सो इट्स अ मैसेज कि वॉट एवर द थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम योर लाइफ और जस्ट गोइंग आउट फ्रॉम योर लाइफ, इट इज मेंट टू गो आउट, इट इज नॉट मेंट टू स्टे। लेट्स सी आपका प्रेजेंट। Wow, it's Bhadra Kali Ma. And when she appears, she is wish fulfilling Kali. वो क्यों wish fulfilling है? भद्रा काली माँ वो सॉफ्ट टीचर है जो आपको कहते हैं कि नहीं, आपका गलती नहीं है। लोग आपके पास दोस्त नहीं है, लोग शायद आपको लेवल दे दिया है कि ये बहुत कंजूस है, बहुत स्वार्थी है, बहुत ये है, बहुत वो है। एक टाइम पे ना आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरा ही सब कुछ गलती है, मैं इतना गलत हूँ माँ कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं इतना गलत हूं कि मुझे कोई नहीं सपोर्ट किया। मैं इतना गलत हूं कि मुझे कोई, मेरे अंदर के वो सॉफ्टवेयर साइड को किसी ने नहीं देखा, ना पेरेंट्स, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई क्लाइंट्स। इस दुनिया में मैं क्या अकेली हूं जिसको सभी लोग ने रिजेक्ट किया है, जिसको सभी लोग काइंड ऑफ बोले कि नो, आई वांट समवन एल्स। ओह, तुम मेरे फर्स्ट नहीं बल्कि मेरे बेटर ऑप्शंस बन सकते हो। वाह, तब बेसिकली माँ के कहते हैं कि शायद ये दुनिया ही ऐसा है, इसीलिए माँ आपको बहुत करीब रखे है। यस, माँ को पता है आप लोनली हो, माँ को पता है एवरी पल आपको ये चुभता है कि आपके साथ कोई नहीं बात करते, आपको सभी के पास जाना पड़ता है, आपको हर चीज़ से काइंड ऑफ हाथ धोना पड़ता है, आपको हर हर जगह से बाहर आना पड़ता है। बहुत इमोशनली रोते हो आप, अकेले पड़ जाते हो आप, कैसे मुकाबला करेंगे? अभी से अगर ऐसा हाल है तो फ्यूचर कैसा होगा माँ? माँ कहते हो वेल, मैंने तुमको प्रोटेक्ट करके रखा हो तो कुछ तो प्रेरोगेटिव तुमको मिलेगा, अग्राधिकार तो तुमको मिलेगा। सो जब मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे आंखों में पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई कुड सेंस योर सैडनेस। वो जो एवरी टाइम एक्सपेक्टेशंस के अब मेरा वक्त आएगा, अब तो जरूर आएगा, एंड दैट रिजेक्शंस, ओह, यू आर नॉट द वन, समवन एल्स इज टेकिंग योर प्लेस, समवन एल्स इज गेटिंग दैट। एंड उस चीज़ों को ना माँ बहुत ग्रेसफुली सिखाते कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक मैं ये चीज़ सीखा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में ये अप्लाई किया हूँ, इसीलिए मैं आज ये बात बोल पा रहा हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि जो टैरो रीडर बहुत अच्छे तरीके से माँ का रीडिंग्स कर रहे हैं ना, उसके रीडिंग्स आपके फीड में ज़्यादा आनी चाहिए, भले मेरा रीडिंग आपके फीड में ना आए। क्यों? बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि काली कॉन्शियसनेस, कि काली को समझो, आप डरो मत, उनको प्यार करो। सो दैट इज द थिंग बेसिकली। भद्रा काली माँ कहते हैं कि करने दो ना इस दुनिया को जो वो करना चाहते हैं, तुम तुम्हारे लय में रहो, तुम शांत होके बैठो। जस्ट बिकॉज समवन इज डूइंग समथिंग, तुमको भी वो करना है, उस शोर शराबे में तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा सोल अलग है, तुम मुझे फील कर सकते हो। इजंट इट ग्रेट? तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, इजंट इट ग्रेट? तुम एटलीस्ट इस शोर शराबे के अंदर एक बार मेरे मेरे पिक्चर्स की तरफ देख के पूछ तो हो कि तुम कैसे हो माँ, ठीक तो हो तुम? ये कला किसी के अंदर नहीं है। बंद कमरे में तुम रहते हो, बंद कमरे में तुम रोते भी हो, बट उस बंद कमरे में भी माँ आते हैं तुम्हारे पास। इजंट इट ग्रेट? सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ऐसे ही बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके मन में है और आप अपने आप को कोस रहे हो कि लोग तो सही कह रहे हैं, मैं ही तो गलत हूँ, नहीं तो मेरे अंदर ही कुछ गलती है, नहीं तो लाइफ कुछ और हो सकता था, जिंदगी बदल सकता था, कोई कुछ आ सकता था, मैं कहीं और जगह पे जा सकता था। तब बेसिकली भद्रा काली माँ के कहते हैं
कि मुझे विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे जो ये नेगेटिव इमोशंस है, ये जो तुम्हारा डिप्रेशन है, ये जो तुम्हारा लोनलीनेस है, इसका वजह कहीं ना कहीं तुम अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे थे। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा लोग, दोस्त, पेरेंट्स, घर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, काम, उद्देश्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, ये सब था। बट इस बार तुम अपने आप को प्यार करना सीखोगे, भले वो 1 मिनट के लिए ही सही। जैसे एक माँ जब उनके बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं कि तू मेरे लिए सुपरस्टार है, भले दुनिया ना माने, उस बच्ची को उस टाइम पे ना बहुत हंसी आती है, और वो बच्ची बाद में जाके बहुत शाइन करती है। एंड दैट इज बेसिकली भद्राकाली माँ, जिसका जो श्यामा भी है, जो श्वेतकाली भी है। अक्सर क्या होता है ना कि ये जो हमारे आउटर लेयर, ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म, इतना बार बार चोट खाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं कि कोई किसी के लिए नहीं है, सभी यहाँ पे जज करने के लिए बैठे। ये जो हमारे माइंडसेट है, इस माइंडसेट को बदल देते हैं माँ भद्राकाली। प्रेजेंट सिचुएशंस में इमोशनल फुलफिलमेंट तय है। आई थिंक आप खुद के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। आई थिंक आपका विश फुलफिल होगा, क्योंकि भद्राकाली माँ को गांव में पूजा किया जाता है ताकि गांव वाले सभी लोग सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं यह आपके सुरक्षा कवच है जो भद्राकाली माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और माँ कह रहे कि हाँ, काली के बच्चे हो आप, तो जब कुछ चीज़ आप खोएंगे तो आपको लगेगा फिर से मैं अकेला पड़ गया माँ, अब क्या होगा। तब माँ आपको हाथ पकड़ के एक माँ की तरह वो आपको समझाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन भद्राकाली माँ अपीयर्स ना, डार्केस्ट से डार्केस्ट थॉट्स भी भाग जाते हैं। और वो मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, बिकॉज मुझे लगता है एक चीज़ कि मैं हमेशा मेरे अंदर के डार्क थॉट्स के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, और इसीलिए आप देखेंगे जो भी स्ट्रक्चरल पैटर्न में लेके चलता हूँ, लाइक आप पुराने वीडियोस में भी आप देख सकते हो, उससे आज जब आप देखेंगे तो आप देखोगे एक चीज़ कॉमन है कि मैं कंस्टेंटली मेरे ही बातों को तोड़ के अपने आप को एक नए वर्जन्स में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस ही है ऑथेंटिसिटी। तो जब आपको कुछ भी पता नहीं होता है, आप सिर्फ समाज या फिर सामने वाले को देख के सीखते हो, देन धीरे धीरे जब इमोशनली आप स्ट्रांग बन जाते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, आपका रंग, आपका रूप, आपका धर्म, आपका गुण एक अलग सा है। और वो सब चीज़ जब तक ना आपको मिल रहा है, तब तक आप किसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे। दैट इज एग्जैक्टली भद्राकाली माँ, कि शांत होके बैठो। अब अपने बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं था, बट आप पता कर पाएंगे। तो विश फुलफिलमेंट मीन्स ऑब्वियसली कुछ गुड न्यूज़ तो है, इसीलिए माँ आपको समझा रहे हैं। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप शायद रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों माँ, आज मैं बहुत लोनली फील क्यों कर रहा हूँ माँ। तो माँ कह रहे हैं कि आज लोनली है, इसका मतलब पूरा जिंदगी लोनली नहीं है। फिलहाल इस लोनलीनेस को स्वीकारो, और यही लोनलीनेस एक दिन तुमको किसी दूसरे लोनली इंसान के लिए कुछ करने के लिए मदद करेंगे। आई मीन कि आज का जो आपका लोनलीनेस है, वो किसी दूसरे लोनली इंसान का मसीहा बनेगा फ्यूचर में। सो माँ इज प्रिपेयरिंग यू टू प्ले अ बिग रोल बेसिकली। लेट्स सी फ्यूचर। मतलब थैंक यू माँ। ओ माय गॉड, महाविद्या, मतलब मैं क्या बोलूं। एग्जैक्टली मैंने जो बात किया माँ, वही बात आपको बताया। दिस इज महाविद्या। लाइक आप जो ठान लिए हो वही होगा, आपका विश सराखों पे। आई थिंक महाविद्या यही बात बताते हैं कि जिंदगी के जो कड़वे सच होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए होते हैं। महाविद्या मतलब जब आपको समझ में आ जा रहा है एक बात कि ऑब्स्टिकल्स आर रियली हेल्पफुल। जिंदगी में बाधा, जिंदगी में अक्सर वो, और जो आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट टास्क, एक्चुअली वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। महाविद्या मीन्स वो अवेयरनेस, वो सोल वैल्यू, वो लर्निंग, वो ग्रेटेस्ट विजडम अब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पावर बढ़ रहा है। विद ग्रेट पावर यू विल गेन विजडम।
और यू कैन से कि जितना ज़्यादा पावरफुल आप होंगे उतना ही ज़्यादा जो सत्य है, सच जो है, उसको स्वीकार आप कर पाएंगे। महाविद्या मीन्स कि आपके सामने आ रहे एक डिवाइन क्लैरिटी। हाँ, वो क्लैरिटी सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को तोड़ते हैं। अब देखो, अक्सर टैरो रीडिंग में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं डिवाइन भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो क्या वो चापलूसी नहीं है? डिवाइन तो चापलूसी नहीं करेंगे। डिवाइन आपको बताएंगे जो सच आप सुनने से इनकार कर रहे हो या फिर जो सच को आप मानना नहीं चाहते हो। महाविद्या आपको कहेंगे कि आपके पास वो विजडम है। आप अपनी जिंदगी से जो चीज सीख रहे हो वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होगा। आपको लग सकता है 2 साल में एक रिलेशनशिप पे था तो मतलब वो मेरा 2 साल बर्बाद। मैं प्रिपेयर किया खुद को उस एग्जाम्स के लिए, क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा वो 1 साल बर्बाद। मैं कभी जिंदगी में फर्स्ट नहीं आ पाया मेरे 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड में, तो फिर वो बेकार गया। कुछ भी चीज बेकार नहीं जाएगा, माँ का मतलब यही है। आप जिंदगी में सफल होंगे ही होंगे। महाविद्या, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्यों राइट ट्रैक? क्योंकि आप सीख रहे हो जिंदगी की उस सच को। आपको पता चल रहा है कि आपको जो चीज नहीं मिला है वो आपके लिए नहीं था, रेदर आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट, जिंदगी बदलने वाला सच इंतजार कर रहे हैं। और महाविद्या मीन्स ग्रेटेस्ट विजडम। माँ का प्यार आपके साथ है, माँ की कॉन्शियसनेस आपके साथ है। माँ कभी आपको गलत पथ में नहीं जाने देंगे। और आई थिंक आप अपने जीवन का सही राह पकड़ेंगे। हो भी सकता है यू आर कमिंग इन टू अ कंक्लूजन, आप कुछ चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हो कि नहीं मुझे उस पथ पे और नहीं जाना है। आई थिंक महाविद्या मतलब एक विद्यार्थी को जब अपनी बुक्स मिलता है कि तुमको ये पूरा साल ये बुक्स पढ़नी है, पढ़ के एग्जाम्स देनी है, तो आई थिंक माइंड सेट। आई फील कि इस रीडिंग देखने से पहले आपका लग रहा था ऐसा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है माँ गुस्से में है। बट इस रीडिंग देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रोबेबली जो चीज़ को लेकर आपके मन में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा खुन्नस से था, और आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा कि आपको डिनाई नहीं किया गया है, ओके? आपको पनिश नहीं किया गया है, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट किया गया है। अगर कुछ चीज़ आपके साथ रह जाता तो आप कभी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते, आप कभी अपने आप के प्रति डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके आ पाते, आप सेम घिसी-पिटी लूप में रह जाते, कभी सोल का ग्रोथ नहीं होता। सो जो भी कुछ हो रहा है वो एक रीजन के लिए हो रहे हैं। महाविद्या मतलब माँ को पता है आपका पथ क्या है, माँ को पता है कि आपका मार्ग क्या है, माँ को पता है कि कितना ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक आप हो। तो बेसिकली ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप बने हो कुछ बहुत बड़े करने के लिए। आपकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है। आपको माँ प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी आपको जरूरत होगा माँ के मैसेज, माँ काली का ब्लेसिंग्स या फिर माँ काली के सजेशंस आपको मिलेगा। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। माँ काली आपके स्पिरिट गाइड है, माँ काली आपके पथ प्रदर्शक है, माँ काली आपको सही जगह पे लेकर जा रहे हैं। बट एक ही बात, सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को तोड़ना होगा। मतलब आप जैसे चाह रहे हो माँ वैसे नहीं सोचेंगे। कभी कभार आपको समझना है कि आपका सोच लिमिटेड है, माँ का पर्सपेक्टिव अनलिमिटेड। अगर इस टाइम पे डिवाइन चाहते कि कुछ और चीज आपकी जिंदगी में आएगा या फिर आपको कुछ और पथ पे लेके जाना है अपने आप को, तो वही मंजूर आपको कहना होगा कि हाँ माँ का सब कुछ मंजूर है। आई थिंक जिंदगी की उस सच को एक्सेप्ट करना होगा, कुछ दर्द को, कुछ गम को एक्सेप्ट करना होगा, एंड आपको उस सच्चाई के साथ जीना होगा। स्पेशली मैं कह रहा हूं कि जो चीज चला गया है उसके पीछे अब मत भागो, रेदर जो चीज आ रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करो। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर अट्रैक्टिंग ग्रोथ, आई काइंड ऑफ फील कि यू आर अट्रैक्टिंग माँ कालीज ब्लेसिंग्स, आई काइंड ऑफ फील यू आर अट्रैक्टिंग डिवाइन विजडम। जब किसी इंसान के अंदर वो डिवाइन विजडम आ जाते हैं ना, वो इंसान एक जेन्युइन ऑथेंटिक हेल्पर बन जाते हैं। यस, यू आर बिकमिंग एन डिवाइन हेल्पर, जिससे बहुत सारे लोगों का मदद आप कर पाएंगे। आपके संस्पर्श पे जो लोग आएंगे वो लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर आपको मिल रहा है। तो क्या वाकई में ये जो टीवीज मूवीज में दिखाते वो पावर आपके मन के अंदर सेम टाइप के पावर है? बट वो पावर काइंड ऑफ सो रहे थे, आप अपने पावर को फील ही नहीं कर पा रहे थे।
आपको समझ में आ जाएगा कि मन के अंदर के जो सच है वो कितना पावरफुल है। और जब आप अपने ऑथेंटिक स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ, जीवन की सच्चाई के साथ रहते हो और कहते हो कि नहीं, भले दूसरों के लिए सब चीज़ अवेलेबल हो सकता है, दूसरों के लिए चीज़ आसान हो सकता है, मैं मेरे उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, तब आप ना जाते, मतलब ना जानते हुए भी एक पावरफुल सोल में बदल जाते हो। यू आर बिकमिंग दैट पावरफुल सोल। अपने जिंदगी के उसूलों से मत भटकिए। जो चीज़ नहीं आ रहा है वो आपके लिए नहीं था। रेदर माँ जो चाह रहे हैं आपके लिए उसको आप स्वीकार करके चलिए कि कुछ बेहतर चीज़ आपके लिए इंतजार करेंगे। महाविद्या को आप क्लेम कीजिए। आई गेन डिवाइन विजडम ऐसे लिख सकते हो, या फिर महाविद्या को प्रणाम आप ऐसे लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, एंड मुझे प्यार करिए आप। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए। हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस नहीं जाएगा, एक बार चैनल पे आके जरूर देख लीजिएगा मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया।